अब तक नहीं सीखे, आज सीखोगे मोल। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। बच्चों, आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ पढ़ाया गया, शायद यही कारण होगा कि आपने मोल नहीं सीखा। जो बच्चे सीख गए हैं, बिल्कुल हमें हमारे कंप्यूटर जी को जरूर बता दें, सर मैं मोल सीख चुका हूं, मोल के प्रश्नों को हल कर सकता हूं। और जो बच्चा नहीं सीखे उनको मैं कहूंगा कि भाई आज मौका है सीखने का, तो जल्दी करें। भाई ये क्लास किसके लिए है? भाई मोल 11th 12th नीट जेई जो भी बच्चा केमिस्ट्री पढ़ रहा है उन सब के लिए है ये क्लास। तो क्या आप मोल सीखना चाहते हैं, मोल के प्रश्नों को हल करना चाहते हैं, मोल को समझना चाहते हैं? पर मैं एक बात बोलूंगा, मैं एक ही बात बोलूंगा कि आप मोल को समझने के लिए बहुत लंबी लंबी बातों का सहारा मत लीजिए। मोल एवं मोल कॉन्सेप्ट, मोल संकल्पना क्या है, शायद कुछ बच्चों के लिए तकलीफ होता है कि यार इतने कॉन्सेप्ट वगैरह समझ गए पर कॉन्सेप्ट समझे ही नहीं, है ना? सही बोल रहा हूं ना? बच्चों बताओ जल्दी से कि मोल समझ में आ नहीं रही है। बार बार एक ही सवाल, बार बार एक ही सवाल। जब भी हम आपसे पूछे क्या मैं चैप्टर 1 2 3 4 में मैं क्या आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझाऊं, क्या मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू करूं, क्या मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चालू करूं, क्या मैं ये केमिकल बॉन्डिंग समझाऊं, क्या मैं संकरण समझाऊं, और मैं लिख दूं कि क्या मैं मोल समझाऊं, तो बच्चा बोलता है सर मोल समझाइए। ये बार बार ऐसा होता है। आप कुछ बच्चे नए हैं, इस साल 11 पढ़ रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं मेरे साथ, लेकिन आप देखेंगे कि ये बात अक्सर पूछा जाता है बच्चों में कि सर मोल समझा दीजिए, मोल समझ में नहीं आ रहा है, मोल क्या है? तो बच्चों थोड़ा धीरज रखो, मैं बड़ी शांति से आपको समझाऊंगा। रतन जी इन बच्चों को पूछे क्या मोल समझना है? कितने बच्चों को मोल समझ में आता है यह जानते हैं? आज आखिरी तक होते होते आप मोल के प्रश्नों को हल करना शुरू कर देंगे। एक्चुअली होता क्या है, कोई प्रश्न ये अक्सर नहीं पूछेगा मोल क्या है, नहीं पूछेंगे, पर मोल से संबंधित प्रश्न आपको दे देंगे, न्यूमेरिकल दे देंगे, आपको बनाने नहीं आएगा। ये एक बहुत बड़ी तकलीफ वाली बात है। तो बच्चों एक बात बताओ, आज सीखेंगे मेरे से मोल, मैं कुछ न्यूमेरिकल भी बताऊंगा आपको, और साथ में आपको होमवर्क दूंगा। होमवर्क के साथ उनका सॉल्यूशन भी रहेगा कि इस प्रश्न को कैसे हल किया जाए। तो आप जरूर, मैंने नीचे एक लिंक दिया है, होमवर्क का लिंक, टेस्ट का लिंक, उनमें जा करके उनको सॉल्व करिए, उन प्रश्नों को देखिए, क्लास के बाद करिएगा ये काम, और उसका लिंक मैंने दे दिया, ये जरूर करिएगा। तो चलिए आज समझेंगे मोल। बच्चों मोल को जानने से पहले कुछ बातों को जानना बहुत जरूरी होता है। मोल है क्या चीज? एक शब्द को बस जान लीजिए। मोल एक पदार्थ की एक निश्चित मात्रा है, बस इतना ध्यान रखें। जैसे हम हर चीज की इकाई देखते हैं कि पदार्थ का द्रव्यमान देख रहे होते हैं, तुल्यांकी भार देख रहे होते हैं, आयतन में लीटर, इतने लीटर है। वैसे ही मोल भी एक निश्चित इकाई है, संख्या की इकाई है, पदार्थ की मात्रा की इकाई है। मोल क्या चीज है? पदार्थ की मात्रा की इकाई है मोल। सिंपल एक बात बोलता हूं आपको, मोल पदार्थ की मात्रा की इकाई है। पदार्थ की मात्रा की मूल इकाई है, फंडामेंटल यूनिट है। ऐसा यूनिट है यह पदार्थ की मात्रा की। कितने पदार्थ की? हम किसी भी पदार्थ, जैसे हम बात करते हैं ना एक चीज कि भाई हम एक सैकड़ा किसे कहेंगे? 100 की संख्या को एक सैकड़ा बोलते हैं। एक दर्जन किसे कहेंगे? 12 की संख्या को एक दर्जन कहते हैं। मैं अगर कहता हूं एक सैकड़ा नींबू है, क्या बोला मैंने? एक सैकड़ा नींबू। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कि बोलेंगे सर इसका मतलब सीधा सीधा है कि 100 नींबू है। मैंने कहा 2 सैकड़ा नींबू है, तब क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब है 100 गुणा 2 नींबू, मतलब 200 नींबू है। समझ में आ गई ना? बिल्कुल वैसे ही 2 दर्जन, या मैं बोलूंगा 1.5 दर्जन यानी 1.5 दर्जन केला है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ 1.5 12, 1 दर्जन मतलब 12, तो 1.5 इंटू 12 केले, तो कितना हुआ? 18 केले। बिल्कुल बच्चों, जैसे इस शब्द को समझते हो ना, सैकड़ा, दर्जन, कोरी, इस तरह के शब्दों को समझते हो, बिल्कुल मोल को भी वैसे ही समझो। इनका किसी के साथ संबंध है उनको समझोगे बस। देखो बच्चों, मस्ती करने वालों को मैं कुछ नहीं कहूंगा, करो, आपको मन करता है करो, लेकिन यार जो पढ़ रहे हैं बच्चे उनको डिस्टर्ब मत करो। मेरे कंप्यूटर जी एक ही काम करिए कि जो बच्चा मस्ती कर रहा है उनको भगा दो, और जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है मन लगा के उनको बढ़िया से उनको रिस्पॉन्स कर लो। ठीक है, उनको बताओ कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। और बच्चों चैट पे ध्यान मत दो, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, ज्यादा हो जाता है। तो चलिए, तो ये बात तो समझ में आ गया। अब आप ये छोटी सी बात अगर आप समझते हो तो मोल के साथ भी एक बात समझ लो कि एक मोल का मतलब क्या हुआ। एक मोल जो है एक निश्चित संख्या को दर्शाता है, वो संख्या है 6.022 इंटू 10⁻23। जैसे एक सैकड़ा बराबर इतना होता है, एक दर्जन बराबर इतना होता है, वैसे ही एक मोल बराबर इतना होता है। हम छोटी कणों की संख्याओं को दर्शाने के लिए मोल का प्रयोग करते हैं। यहां पर मैं बोलूंगा सूक्ष्म कणों, जिसमें हो सकता है कण मतलब परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, आयन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सूक्ष्म कणों, कण ये हो सकते हैं की संख्या को दर्शाने के लिए मोल का प्रयोग करते हैं, मोल का प्रयोग करते हैं। यह संख्या बहुत बड़ी संख्या है बच्चों, क्योंकि देखो 6.022 इंटू 10⁻23 यानी 6 के बाद हमारा दशमलव 23 डिजिट के बाद लगता है। यह बहुत बड़ी अंक है। इतनी बड़ी संख्या को हम हमारे बोल पाने में या नंबर देने में या अंक शब्द देने में मुश्किल होते हैं। जैसे बोलते हैं ना, लाख, करोड़, अरब, खरब, ये बोलने से भी कई बड़ी संख्या है ये। तो देखें, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मोल किसके लिए यूज करते हैं? सूक्ष्म कणों की संख्याओं को दर्शाने के लिए यूज करते हैं। मैं कहता हूं एक चुटकी नमक लिया मैंने, एक चुटकी सिंदूर की बात नहीं कर रहा हूं, एक चुटकी, हाँ वो भी कह सकते हैं, एक चुटकी सिंदूर की भी बात कर सकता हूं, एक चुटकी नमक की बात कर रहा हूं। एक चुटकी नमक लिया मैंने, उस नमक में कितना NaCl है, उस संख्या को दर्शाने के लिए मैं मोल का उपयोग करूंगा। इतने मोल इसमें है। अन्यथा जब मैं उस संख्याओं की बात करूंगा तो बहुत बड़ी संख्या दर्शाया जाएगा। कितना Na+ है, कितना Cl- है, यह बताने के लिए मैं इसका उपयोग करूंगा। चलिए, यह तो हुई कुछ शुरुआत मोल से संबंधित। जिन बच्चों को मोल समझ में नहीं आता, मोल का ये वाला पक्ष तो आपको समझ में आ गया कि मोल एक निश्चित संख्या को दर्शाता है, इसीलिए हम पदार्थ की मात्रा की मूल इकाई कहते हैं मोल। मोल क्या चीज है? पदार्थ की मात्रा की SI इकाई है। पदार्थ की मात्रा की कैसा यूनिट? SI यूनिट है, जो कि उसकी मूल इकाई के रूप में हम यूज करते हैं।
चलिए साहब, सैकड़ा समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, मोल समझ में आ गया। बच्चों, मोल को समझने के लिए एक बहुत बड़ी तकलीफ वाली बात होता है कि बच्चा हमेशा मोल के न्यूमेरिकल बना नहीं पाते हैं, बार बार एक तकलीफ होता है। कारण क्या है बच्चों, बोलो। तो बेटा कारण, सबसे बड़ा कारण यह है कि हम एक ही चीज को सोचते रहते हैं बार बार कि यार ये मोल शब्द आएगा ना, हटा दो हटा दो। सिंपल बात बोलूंगा, ये 3 फॉर्मूले बस याद कर लो, फिर मोल कॉन्सेप्ट में जाते रहिएगा, क्योंकि जितना ज्यादा फंसोगे ना उतना ज्यादा उलझोगे। उलझने से बचाने के लिए मैं क्लास आज ले रहा हूं। अभी तक नहीं समझे, आज समझोगे। क्लियर? समझना चाहते हो ना? यस और नो में जवाब दो भाई, जल्दी बता दो। तो मैं आपको बता दूं, ये चीजें अभी आपको आपके एक सोच को डेवलप करता है, एक निश्चित संख्या को। अच्छा, अब कुछ बच्चों ने कहा कि ये नंबर मैंने जाना पहचाना है। यस, ये नंबर जो है, इस नंबर को एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। 6.022 इंटू 10⁻23 जो है, इसको एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। एवोगैड्रोज नंबर, एवोगैड्रो संख्या। एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो संख्या। ठीक है, इस नंबर को याद रखेंगे। फिर मैं आपसे कहूंगा 3 बातें, 3 फॉर्मूला बताऊंगा। मोल को बेटा स्मॉल n से दर्शाएंगे। 3 इंपॉर्टेंट सूत्र नोट कर लो कॉपी में। पहला, n इज इक्वल टू W/m। दूसरा, n इज इक्वल टू n0/NA। तीसरा, n इज इक्वल टू V/22.4। ये n0 जो है एक निश्चित संख्या को दर्शाता है, एवोगैड्रो नंबर को। एवोगैड्रो नंबर को किसे दर्शाते हैं? n0। एक छोटा सा बिंदु लगा देते हैं, n भी लिख सकते हो। तो ये एवोगैड्रो नंबर है। कैसा लिखा मैंने? ऐसा। ऐसा नहीं है ना, ये नहीं है, याद रखना, ये नहीं है, ये ऐसा लिखा गया है। लिखते समय ध्यान रखेंगे, n o नहीं है, n0 है। संकेत है, सांकेतिक रूप में दर्शाया गया है। चलो, तो यहां पर आपने देखा कि एवोगैड्रो नंबर इतना होता है। तो यहां पर आप जो देख रहे हो उसको हम देखें, ये क्या क्या चीजें हैं, इसको हम यहां पर लिख देते हैं। क्या क्या चीजें हैं, इन संकेतों को क्या क्या कहेंगे, आप अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लें। n क्या है, w क्या है, m क्या है, n0 क्या है। अच्छा, यहां पर एवोगैड्रो नंबर को हम यहां पर इससे दर्शाएंगे बेटा, na से। सॉरी, मैं क्या दर्शा रहा हूं, यहां पर na से दर्शा रहा हूं, na से दर्शा रहा हूं, na से दर्शा रहा हूं। n0 से भी दर्शाते हैं कहीं कहीं पर, किसी जगह पे, यहां पर na से दर्शा रहे हैं। n0 na v। चलिए, ये सब चीजें क्या है, किसी बच्चे को पता हो तो जरूर बताएं। ये 3 फॉर्मूले आपको याद करने हैं, याद हुए कि नहीं बस बताओ। क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको, मेरी क्लास को सुनते जाइए, समझते जाइए, लिखते जाइए। ना समझ में आ रहा हो तो क्लास के आपके दिमाग में एक डाउट नहीं रहेगा, मैं आपको वादा करता हूं। बीच बीच में डाउट है मत पूछो, क्योंकि अगर आपके ये सब चीजें चलता रहेगा ना, टीचर को पढ़ाने के पूरे मौके दीजिए, आप पढ़ते जाइए, आप समझते जाएंगे, बस लास्ट में आपके डाउट दूर हो जाएंगे बच्चों, ध्यान रखना। इसीलिए हम ज्यादा रिप्लाई नहीं करते बीच में, क्योंकि जितना ज्यादा रिप्लाई करेंगे आपको ना, उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम होगा। कई बच्चे बोलते सर मुझे मेरा नाम नहीं लिए, मुझे नहीं देख रहे हो। बेटा, टीचर को देखना आपके लिए ज्यादा जरूरी है, स्टूडेंट को देखना जरूरी नहीं होता कि टीचर एक स्टूडेंट को देख रहा है कि नहीं देख रहा है। समझ रहे हैं ना? एक बहुत पते की बात बता रहा हूं मैं, जो बता रहा हूं उसको आपको ग्रहण करना बहुत जरूरी है। आप मेरा नाम जाने नहीं जाने फर्क नहीं पड़ता, आपका नाम जानो नहीं जानो फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसे आप नोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं,
प्रैक्टिस कर रहे हैं और टीचर जो बता रहे हैं उन इंफॉर्मेशन को पहले ग्रहण कर रहे हैं। मेरे क्लास के खत्म होने से पहले आपको पूरी चीजें एकदम क्लियर हो जाएगा, मैं आपको बोल रहा हूं, आप ध्यान दीजिए बस। चलो शुरुआत कर लें, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई ये क्या चीज है, चलो बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने बताने की कोशिश किया है तो ये बताना शुरू करिए। ये है मोल। ये क्या चीज है? मोल है। एन मोल का संकेत है। डब्ल्यू द्रव्यमान का है, द्रव्यमान है। ये क्या है? ये द्रव्यमान है, वेट, भार, द्रव्यमान। ये द्रव्यमान ग्राम में रहना चाहिए, ध्यान रखना, ग्राम में। ये जो है आणविक द्रव्यमान है, अणुभार है। अणुभार या आणविक द्रव्यमान अगर वो परमाणु है तो परमाणु द्रव्यमान होगा। एन नॉट ये कणों की संख्या है, और मैं कण क्या चीज है मैंने पिछले स्लाइड में बता चुका हूं। वो परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो सकते हैं। चलिए Na ये है एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 है। ये है Na जो है ये है, ये क्या चीज है? एवोगैड्रो नंबर, संख्या, एवोगैड्रो संख्या। और V जो है गैस का आयतन है। एनटीपी पर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, 0 डिग्री सेल्सियस ताप एवं 1 वायुमंडलीय दाब पर। तो चलिए, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल एन, टेम्परेचर टी, प्रेशर पी, सामान्य ताप एवं दाब पर। चलो अब आपके पास ये तीन फॉर्मूले, N इज इक्वल टू W बाई एम, ये क्या दर्शा रहा है? मोल जो है किसके किसके बीच संबंध को दर्शा रहा है? द्रव्यमान और अणुभार के बीच संबंध को दर्शा रहा है। दूसरा फॉर्मूला कणों की संख्या तथा एवोगैड्रो नंबर के बीच के संबंध को दर्शाता है। मोल का संबंध कणों की संख्या के साथ, मोल का संबंध द्रव्यमान के साथ, मोल का संबंध गैस के आयतन के साथ। तीन फॉर्मूले आपके पास हैं। फॉर्मूला देखिए, क्वेश्चन देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। मैं कह रहा हूं कि लंबी लंबी कोई बातें नहीं सीखना है, हमें तीन फॉर्मूले में काम चला लेना है, पूरा का पूरा, जैसा भी क्वेश्चन हो काम चल जाएगा। मैं बोलते जाऊंगा, आप उस प्रश्न को हल करने की शुरुआत करिएगा, देखना हर एक प्रश्न आपसे बनेंगे। क्या तीन फॉर्मूले याद हो गए आपको? जल्दी से याद करो, मैं आगे स्लाइड आगे बढ़ाऊंगा। हो गए? यहां पर एक चीज से आपको सामना करना पड़ सकता है, वो है अणुभार। अगर किसी बच्चे को अणुभार नहीं आता हो तो बता दो, कितने बच्चों को अणुभार निकालने नहीं आता है, ये मुझे जरूर बता दो। अगर एक भी बच्चे को नहीं आ रहा होगा ना, सब में से कोई एक बच्चा को भी नहीं आ रहा होगा तो भी मैं बता दूंगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलो, मोल को जानने के लिए एक चीज की जरूर पड़ती है, वो है अणुभार या आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। चलो बच्चों, याद रखना, जो मैं पढ़ाऊंगा वो सारी चीजें मैं बताऊंगा और उसके न्यूमेरिकल भी कराऊंगा आज। और साथ में जब क्लास खत्म हो जाए उसके बाद मैंने आपको होमवर्क दिया है, टेस्ट क्वेश्चन दिए हैं, नीचे उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें जाकर के उस लिंक को बिल्कुल क्लिक करना और उस लिंक से उन प्रश्नों को हल करना। उसका सॉल्यूशन भी मैं दे दिया हूं, तो आप एक बार उनको सॉल्व करिए। जब आप सॉल्व करेंगे ना तो आपको पूरी तरह से विश्वास हो जाएगा कि आपको मोल आते हैं, मोल आपको समझ में आया। चलो, लिखा हुआ है, तीन फॉर्मूले याद हो गया। द्रव्यमान के साथ संबंध वाला फॉर्मूला कौन सा है मैं पूछूंगा, मान लो, तो क्या बोलोगे? N इज इक्वल टू W बाई एम। आयतन वाला संबंध क्या है? N मोल और आयतन संबंधित, तो बोलोगे N इज इक्वल टू V बाई 22.4। और फिर मैं बोलूंगा कि कणों की संख्या का संबंध क्या है, तो N नॉट बाई N इज इक्वल टू N नॉट बाई Na। ये फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला। यहां पर आयतन बेटा लीटर में है, ध्यान रखना। चलो, ये तीन फॉर्मूले हुए। अब बच्चों एक बात हमेशा याद रखना, परमाणु भार कुछ तत्वों का आपको याद रखना पड़ेगा।
उसका लिस्ट मैं आपको दे देता हूं अभी, क्योंकि इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता है। जैसे मैं अगर आपको यहां कहता हूं कि कार्बन याद करते हैं, परमाणु भार को हम A से दर्शाते हैं और परमाणु क्रमांक को Z से दर्शाते हैं। तो कोई तत्व हो तो उसमें 2 नंबर रहते हैं, इसमें ध्यान रखना। जैसे कार्बन है, कार्बन में 6, 12 2 नंबर है। तो जो छोटा वाला नंबर, नीचे वाला छोटा वाला नंबर परमाणु क्रमांक है और बड़ा वाला नंबर परमाणु भार है। तो परमाणु भार, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक परमाणु भार बराबर होता है, 1 1 होता है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक परमाणु भार ये हुआ 7, नाइट्रोजन 7 14। कार्बन को याद करेंगे तो कार्बन 6 12, हाइड्रोजन 7 14, सोडियम 11 23, पोटेशियम 19 39, कैल्शियम 20 40, एल्यूमिनियम 13 27, फास्फोरस 15 31, सिल्वर 47 108। ऐसे ही बहुत सारे तत्वों का आपको याद रखना होगा। क्लोरीन 17 35.5, ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि आपको जरूरत है इसकी। जब मोल पढ़ रहे हो तो इसकी जरूरत है। तो ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जिनका याद रखना जरूरी? कैसे याद करना है मैंने क्या बोला? कैल्शियम 20 40, एल्यूमिनियम 13 27, पोटेशियम 19 39, ऐसे याद करना है। क्लोरीन 17 35.5, ऐसे करके याद रखना है। तो बताओ कितने बच्चों को परमाणु भार याद है? नहीं है तो याद रखना पड़ेगा। जब परमाणु भार याद हो जाते, ये याद रखने की चीज आपको क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा, प्रश्नों में नहीं दिया जाएगा ये चीज, क्योंकि आपको इस जगह पर अणुभार की जरूरत है। तो अणुभार बताने के लिए परमाणु भार की जरूरत है, और अणुभार पता हो, परमाणु भार पता हो, तभी इस फॉर्मूले में से काम कर सकते हो, क्योंकि N = द्रव्यमान बटा अणुभार। ठीक है, तो ये करना होगा आपको। तो चलिए किन किन तत्वों का याद करना है, मैं पूरा लिस्ट आपको दिखाता हूं। वो लिस्ट मैंने आपके लिए रखा, और इतने हर बच्चे को याद हो रहना चाहिए। कितने बच्चों को याद है? रतन जी एक बार पूछिए बच्चों को। चलिए बताइए, जिनको याद हो यस लिखिएगा, जिनको याद नहीं है नो लिखिएगा। परमाणु भार, ये कुछ तत्व। हाइड्रोजन 1 1, कार्बन 6 12, नाइट्रोजन 7 14, ऑक्सीजन 8 16, सल्फर 16 32 और कैल्शियम है 20 40। ये परमाणु क्रमांक से जस्ट डबल परमाणु भार वाले कुछ तत्वों को मैंने यहां पर लिस्ट में रखा। इसके बाद कम से कम 1 या 2 ज्यादा वाला परमाणु क्रमांक, 1 ज्यादा है जिसमें देखें। अगर हम बात करें यहां पर मेरे पास है फ्लोरीन 9 19, 9 दूनी 18 1 19। बेटा परमाणु, कई टीचर ने बच्चों को ये ऐसा गुमराह किया, कुछ बच्चों ने खुद को अपने आप को गुमराह किया कि परमाणु क्रमांक का जस्ट डबल होता है। भाई याद कर लो यार, परमाणु भार ऐसा हर जगह पे नहीं होता। नीचे देख रहे हो, ऐसा होता नहीं है। तो अब कुछ बच्चों ने इसका दूसरा नेम निकाल दिया, डबल से 1 ज्यादा होता है। ऐसा भी नहीं, हर तत्व के लिए अपना एक परमाणु भार है। हां, डबल के आसपास रहेगा। डबल के आसपास मतलब डबल, जस्ट डबल के बराबर या उससे ज्यादा या कुछ ज्यादा, एकदम ज्यादा नहीं रहेगा, लेकिन कम भी नहीं रहता किसी का परमाणु भार से। परमाणु क्रमांक से परमाणु भार कभी कम नहीं रहता, डबल से कम नहीं रहता। तो यहां पर आप ऐसे इनको याद कर सकते हैं। एल्यूमिनियम 13 27, फास्फोरस 15 31, क्लोरीन 17 35.5। फिर उसके बाद यहां पर देखिए क्रोमियम 24, देखो 24 दूनी 48 होता है, देखो कितना ज्यादा हो गया। तो इसलिए बेटा थोड़ा इतने तत्वों को याद रखना पड़ेगा। और हां, मैं पूरा का पूरा लिस्ट ले आया हूं जो आपके जितने भी एग्जाम दिलाओगे सब में काम आएगा। उतने ही एलिमेंट का परमाणु भार याद रखना है। कोई बच्चे मेरे को यहां पे लिख के दिखाते हैं, सर मेरे को 20 तक याद है, मेरे को 24 तक, ये कोई काम नहीं करेगा। ये आपका ये टेक्निक ही काम नहीं करेगा। याद करो इसको, लिस्ट बनाओ, याद करो। फिर इसी तरह से लिथियम 3 7। अब देखो इतने तत्वों को, बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है। अब उसके बाद थोड़े कम यूज होने वाले तत्व, फिर उसके बाद ऐसे मैंने कुछ लिस्ट कर दिए। तो ये आपको परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार आपको याद रखना है, ये याद रखिए। आयोडीन 53 127, गोल्ड 79 197, ऐसे बहुत सारे तत्वों के मैंने लिख दिए हैं। आप इसको याद रखिए, बहुत जरूरी है। बस इतना मैंने कह दिया, याद रखना जरूरी, तो याद रखना जरूरी है। चलो अब बच्चों इस बात का ध्यान रखो,
परमाणु भार तो आपने ऐसे कर लिया, लेकिन अणु भार कैसे निकालेंगे ये भी बता देता हूं। उसके बाद मोल के सीधे सीधे न्यूमेरिकल की तरफ चले जाएंगे। आप लोग अक्सर बोलते हो ना सर मेरे को मोल समझ में नहीं आ रहा, कारण कुछ करोगे ना तब ना आएगा। मजाक कर रहे हो, आज भी मजाक कर रहे हो, करते रहो जिंदगी भर। मैं आपके एग्जाम के पहले दिन भी पूछूंगा ना कि आपको मोल के प्रश्न बनाने आते हैं कि नहीं, या न्यूमेरिकल बनाने आते हैं कि नहीं, तो आप उस दिन भी बोलोगे सर नहीं आते। क्यों बोलोगे पता है? क्योंकि उस दिन भी आपकी हालत वही रहेगी, उस दिन भी प्रैक्टिस में नहीं रहोगे। और जब दौड़ते तो आते हो सीखना है करके, लेकिन प्रयास कुछ नहीं करते हो। आज प्रयास कर लो बेटा, आज पहला दिन है आपके लिए। कुछ बच्चों के लिए मैं कहूंगा आपके लिए मोल सीखने का आखिरी दिन है। अगर आप इससे पहले जो पढ़ाया उसको ध्यान नहीं दिया हो तो वीडियो थोड़ा सा कर्सर को पीछे ऐसे पकड़ के टिक करो तो एक लाइन आती है, लाइन में एक जगह बिंदु चल रहा है, बिंदु को पकड़ो और पीछे ले आओ और पूरा क्लास देख लो। चलो अणुभार निकालना सिखा देता हूं भाई। अणुभार बराबर होता है, अच्छा अणुभार को हम किससे दर्शाते हैं? कैपिटल एम से दर्शाते हैं। इज इक्वल टू सम ऑफ ए। ये सिग्मा क्यों लगाते हैं पता है? योगफल को दर्शाने के लिए। या पहले यहां पे लिख सकता हूं परमाणु भारों का योगफल। ऐसा भी लिख सकते हो सम। जैसे उदाहरण मैं अगर आपसे बोलूं HCl का अणुभार क्या है तो क्या लिखोगे? हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना है बेटा? देखो 1, ये ऊपर लिखा है वो परमाणु भार है ना 1। क्लोरीन का कितना है पता लगाओ, 35.5 कहीं पे होगा, ये 35.5। ये लीजिए तो कितना हुआ 36.5 इकाई होता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। दूसरा एग्जांपल चलो पानी का बताओ, H2O का अणुभार कितना होगा? H2O का तो हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन का होता है 1 और हाइड्रोजन है 2, प्लस ऑक्सीजन का 16, तो कितना हुआ 2 धन 16 बराबर 18। और किसका पूछे? जिसका बोलो उसका सबका बन जाएगा। अच्छा शॉर्ट में लिखने का क्या तरीका होगा? M मतलब अणुभार ऑफ H2SO4। यहां पर क्या करूंगा देखो कितना शॉर्ट में लिखने का तरीका हो गया। ऐसे लंबा कौन लिखेगा? H2SO4 का अणुभार, अणुभार को तो M से दर्शाते हो ना, तो क्या हुआ H2SO4 का, तो क्या बोलूंगा H2SO4 का अणुभार पूरा शब्द M ऑफ H2SO4। हाइड्रोजन है 2, एक हाइड्रोजन का भार कितना है, वेट कितना है? एक हाइड्रोजन 1 ग्राम मान लो है ना, तो एक हाइड्रोजन 1, तो कितना हाइड्रोजन है 2 धन सल्फर, सल्फर का परमाणु भार कितना भैया 32, एक सल्फर 32 प्लस 32, टोटल तो कर रहे हो कुछ थोड़ी कर रहे हो। ऑक्सीजन का कितना है? ऑक्सीजन का 16, तो एक ऑक्सीजन 16 ग्राम मान लो, और कितना ऑक्सीजन है 4, बोलो तो 16 गुणा 4। आप कर क्या रहे हो यार? बस सबके भारों को तौल रहे हो, जोड़ रहे हो, है ना। तो देखो कितना हुआ 2 धन 32 धन 16 64, 16 चौक 64, तो ये हो गया कितना हो गया? ये 34 धन 64 बराबर 98 AMU। एटॉमिक मास यूनिट भाई AMU क्या है पूछे जा रहे हो, बोलता हूं उस टाइम सुनते नहीं हो, यही तो परेशानी है मेरे भाई। चलो ठीक, तो आपको अणुभार निकालने भी आ गया। अब मैंने कहा ना अभी तक नहीं सीखे तो सीख जाओगे, हड़बड़ा क्यों रहे हो यार? मोल के क्वेश्चंस, मोल क्या है, मोल क्या है आपको पता चल गया, मोल क्या है? एक निश्चित संख्या है, बस यार ज्यादा टेंशन लेने से नहीं है, बस 3 फॉर्मूले याद है कि नहीं। चलिए रतन जी पूछिए बच्चों को 3 फॉर्मूले याद हो गए कि नहीं? यस और नो में जवाब दो, क्योंकि अब समय थोड़ा कम बचा है, लेकिन है हमारे पास पूरा समय मोल आपको सिखाने के लिए, ठीक है। तो चलिए मोल के वो 3 फॉर्मूले क्या आपको याद हो चुके हैं? N इज इक्वल टू W बाई M, क्या क्या है बताओ? N इज इक्वल टू N0 बाई NA और N इज इक्वल टू V बाई 22.4।
किस जगह पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा आपको पता चल ही जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप बोलो तो मैं 2 फॉर्मूले और बता देता हूं जो आपके काम आएंगे। नहीं सुनना है, बस सुनिए हमको क्या करना है। चलिए आपको सीधे सीधे न्यूमेरिकल की तरफ ले जाता हूं। चलो चलिए, यह है हमारे पास एक प्रश्न। प्रश्न पढ़ो, सोचो। प्रश्न पढ़ने का मतलब यह नहीं होता प्रश्न पढ़ लिया 5 ग्राम कास्टिक सोडा के मोलों की संख्या बता दो सर, यह प्रश्न नहीं है, ऐसा नहीं पढ़ा जाता। क्या कह रहा है, क्या बता रहा है, क्या पूछ रहा है और किनके साथ संबंध है, यह आपके दिमाग के अंदर चलने चाहिए, तब प्रश्न बना। क्या पूछ रहा, मैं आपको यहां पर कास्टिक सोडा देखो, 5 ग्राम कास्टिक सोडा की मोल बताना है। मोलों की संख्या मतलब मोल बताना है, ज्ञात करना है, मोल ज्ञात करना है। किसका? कास्टिक सोडा का। कितना हमारे पास कास्टिक सोडा का मोल है? कास्टिक सोडा होता है बेटा, नहीं जानते तो मैं इसका फॉर्मूला खुद ही बता देता हूं, लेकिन आपको कुछ सामान्य यौगिकों के फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, मैं जहां पर लिख देता हूं। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट यौगिकों का सूत्र। आगे और बताऊंगा, जैसे एक शब्द आया कास्टिक सोडा, बताओ क्या है, नोट कर लो। NaOH, ग्लूकोज, ग्लूकोज C6H12O6, यूरिया NH2CONH2, इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। सुक्रोज यानी शर्करा, सुक्रोज C12H22O11। अभी बहुत सारी चीजें बताना है आपको। कास्टिक सोडा हो गया, मैं एसिटिक एसिड बोलूंगा, सिरका बोलूंगा, जो जो आएगा मैं बताते जाऊंगा। सूत्र मैं खुद बता दूंगा, प्रश्न आपको बनाना है। चलिए, यह प्रश्न आपके पास है, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला बता दिया। हल कैसे करेंगे बच्चों? देखो एकदम सिंपल है। पहले तो यह समझ लो कि प्रश्न क्या है। लिखा है 5 ग्राम। ग्राम बेटा एक बात बताओ, द्रव्यमान की इकाई है कि आयतन की इकाई है? ग्राम की लंबाई की इकाई है, दूरी की इकाई है, किस चीज की इकाई है? ग्राम लिखा है मतलब क्या हुआ? ml लिखा है तो क्या हुआ? लीटर लिखा है तो किसकी इकाई है? इकाई को देखकर पता चल जाता है कि वो क्या कह रहा है। लिखा है 5 ग्राम मतलब तौला क्या है? तौला मतलब द्रव्यमान है, द्रव्यमान की इकाई है भाई। तो 5 ग्राम तो द्रव्यमान, द्रव्यमान W से दर्शाए हो थोड़ी देर पहले, तो 5 ग्राम है ये। तो दिया है भैया मेरे, गिवन है, क्या दिया है? 5 ग्राम। W इज इक्वल टू 5। बोला है मोल ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मोल N। ये लो, इतने में पता चल गया। इन दोनों के बीच संबंध वाला कोई फॉर्मूला आपको याद आ रहा है मोल का? देखो भाई, हम तो कहते हैं कि अगर थोड़ा भी प्रयास करोगे तो आपका दिमाग काम करेगा। ये इससे सरल कोई क्वेश्चन हो ही सकता है? नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं ना? कल की बात है, क्लास ले रहा था, बड़े शुरुआत किया मैंने सिंपल प्रश्नों से लेकर के हायर क्वेश्चन तक। तो मैंने बच्चों से बोला, बेटा ये सरल प्रश्न से ही आप सीखोगे। नहीं सर कठिन प्रश्न दो। जस्ट 2 कदम वाला प्रश्न मैं दिया, सर नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है, ये समझ में नहीं आया प्रश्न। तब मैं बोला ठीक है, मैं जो जैसा पढ़ा रहा था मुझे पढ़ाने दो एक बार, फिर अपने आप ये प्रश्न बनेगा। फिर उसके बाद फिर से वैसे शुरुआत किया, वो सरल प्रश्नों से शुरुआत किया, और तीसरे प्रश्न के आते आते इतना कठिन प्रश्न हो गया जिसको वो बच्चा बोल रहा था कि सर ये हो ही नहीं सकता। वो 2 प्रश्न बनाने के बाद तीसरे प्रश्न को बच्चा खुद ही बनाने लगा। भाई ये जादूगरी है यार, यही जादूगरी है। समझ रहे हो ना पढ़ाई का? चलो बोलो क्या होगा? सूत्र याद आया बच्चों? सूत्र है द्रव्यमान और मोल के बीच में N इज इक्वल टू W बाई M।
पति पत्नी के बीच में तीसरा भी आ गया, ये M, देख रहे हो, N W के बीच में ये आ गया। अब ये तो दिया है, ये ज्ञात करना है, ठीक है, इसके बारे में ना पता हो चलेगा। ये है, वो तो है, पर M क्या है? हेलो, M क्या है? उसके बीच वाला कहानी है। M है, अब भी बताया था मैं, M है बेटा अणुभार। M अणुभार है। तो अणुभार किसका? अरे जिसका मोल, जिसका द्रव्यमान दिया है, जिसका मोल निकालना है, किसका? NaOH का। तो NaOH का M, तो क्या होगा? Na का परमाणु भार कितना होता है? 23, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, और हाइड्रोजन का होता है 1। तो कितना वैल्यू हो गया? 40। तो आप देख रहे हो, लिखने का तरीका बताया था ना, M of NaOH, आपको पता चल गया कितना? 40। तो 40 आया अणुभार। तो हम लिख दें यहां पर इसका मान। अब बताओ, सूत्र में मान रखेंगे क्या होगा? मान रखने पर अब मुझे लगता है कि यार इतना, इससे सरल कोई दुनिया का आदमी नहीं बताएगा। सरलता से लेकर के कठिनाई तक पहुंचने के लिए हम तो यहां पर YouTube में भैया एक काम करते हैं, आपकी शुरुआत करते हैं दौड़ने, और भाई चलना शुरुआत करा दे, खड़े तो होना सिखा दें, हम चलने आ जाएगा आपको, और चलना ही सिखा दें, दौड़ने आ जाएगा आपको। चलो साहब करते हैं। N ज्ञात करना है, मान रख रहे हैं। MW की वैल्यू 5 और ये है 40। कितना होगा? 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। तो N इज इक्वल टू 1/8। 1/8 मतलब क्या हुआ? 0.0125 मोल। आंसर हो गया भैया, बताओ क्या होगा? चलो और एक प्रश्न दे रहा हूं, आप बना लोगे, अब बन जाएगा। चलो भाई, ऐसा 9 में जवाब दो। ये एक प्रश्न है, मैंने कहा ना, सिर्फ एक चीज समझना बहुत जरूरी होता है। दुनिया भर की कहानी सुनने से फायदा नहीं होगा, कहानी से नहीं। आप जितना ज्यादा खो गए थे ना मोल में, आज मैं नहीं खोना चाहता हूं। आज मैं चाहता हूं कि सिर्फ सीधा जवाब दो। चलो, यूरिया का फॉर्मूला बताया था आप लोगों को भी थोड़ी देर पहले। इस प्रश्न को कितने बच्चे बना लेंगे? बताओ जल्दी से, जल्दी करो, आपको समय देता हूं। चलो 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 चलो, क्या बन गया? अरे बहुत आसान है। ये दिया है 5 ग्राम, 15 ग्राम, सॉरी 15 ग्राम। 15 ग्राम मतलब W इज इक्वल टू 15 ग्राम। ज्ञात करना है मोल, N ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क। किसके लिए? यूरिया के लिए। यूरिया का फॉर्मूला क्या है? NH2CONH2। तो अणु भार निकालने पड़ेंगे, तो सॉल्व करते हैं। चलिए प्रश्न गिवन दिया क्या है? दिया है दो चीजें, W इज इक्वल टू 15 ग्राम, और इसके लिए यूरिया के लिए M की वैल्यू क्या होगी? नाइट्रोजन 2 है तो 14 गुणा 2 धन, नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है। कार्बन 1, कार्बन का हुआ 12 धन, ऑक्सीजन का हुआ 16, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, 4 बार है। सब मिलाकर के कितना आया? 60। हाँ, अब बताओ क्या हुआ? अब फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो क्या फाइंड करोगे? बता, मोल। N इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सूत्र क्या है? सूत्र है आपके पास N इज इक्वल टू W/M। सेम क्वेश्चन। तो N इज इक्वल टू, N ज्ञात करना है आपको, ये दिया है कितना? 15, 15/60 है कि नहीं? यार ये छोटी छोटी चीजें, बहुत बड़ी चीज थोड़े यार। अब बताओ कितना हुआ? N इज इक्वल टू 15 चौक 60, तो 1/4, तो कितना हुआ? N इज इक्वल टू 0.25 मोल। मोल की इकाई मोल। आंसर हो गया। ऐसे हल करना है। हो गया। अब एक और प्रश्न करते हैं। चलिए, बहुत सारे प्रश्न है बेटा, बहुत सारे प्रश्नों का मैंने लिंक दिया है, नीचे आप जाइएगा
और उन प्रश्नों को हल करिएगा। उसका सॉल्यूशन भी दिया है, बहुत सारे प्रश्न है भाई, मजा आएगा आपको काम करने में, सीखने में, ये बात जरूर याद रखना। चलो साहब, 2 मोल यूरिया का द्रव्यमान क्या होगा? अब प्रश्न अलग है। 2 मोल यूरिया का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। 2 मोल, मोल n दिया है, यूरिया है NH2CONH2 और द्रव्यमान यानी कि W, तो क्या है भाई? आपको गिवन क्या मिल रहा है? दिया क्या गया है? दिया गया है n = 2। यूरिया है तो अणुभार आपने ज्ञात कर सकते, अणुभार किसका? NH2CONH2, अभी तो ज्ञात किए थे 60। और द्रव्यमान फाइंड करना क्या चीज है भाई? फाइंड करना है आपको W, क्वेश्चन मार्क। सूत्र क्या है? सूत्र क्या है बोलो? N = W/m। बताओ कैसे बनेगा? तो हुआ N = फॉर्मूला तो लिख लिए, तो हम जो जो दिया है उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या क्या वैल्यू पुट करेंगे? N की वैल्यू 2, W की वैल्यू कितना कैलकुलेट करना है? W, M की वैल्यू 60, तो W = 2 × 60, गणित तो आता होगा इतना, 120 ग्राम। भाई द्रव्यमान की इकाई ग्राम होती है। आंसर। अब बताओ रतन जी, एक बार एक काम करो, अब पूछो, क्या ऐसे प्रश्न आपसे बन जाएंगे? यस और नो में जवाब दो, जब तक मैं दूसरे अगले प्रश्न की तरफ चलता हूं। बस आप जवाब दो भाई, मैं एक बार देखना चाहता हूं, लेकिन हां, शर्त यह है कि शुरू से क्लास में हो तब की बात करूंगा, और जाके एक बार प्रैक्टिस जरूर करना भैया, हवा में नहीं हो जाएगा। अगर ये नहीं बोल सकते भाई एक ही बार में मैं कर जाऊंगा, भाई हर किसी का दिमाग अलग होता है। अगर आपका दिमाग डेवलप नहीं हुआ है तो डेवलप करिए, और जिनका दिमाग डेवलप हो गया उसके लिए कोई बात ही नहीं है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या यह बन जाएगा आपसे? ये तो और ज्यादा आसान है। ग्लूकोज का फॉर्मूला बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, प्रश्न पढ़ते समय उनको समझो। 4 मोल N = 4, ग्लूकोज मतलब C6H12O6, और द्रव्यमान का मतलब होता है W। इससे क्या पता चल जाएगा? M की वैल्यू निकल जाएगा, 180 आएगा, कैलकुलेट करके देख लीजिए। बताना पड़ेगा, चलो ठीक है बता देते हैं, रुको कैसे कैलकुलेट हुई, सॉल्व करते हैं। प्रश्न जब पढ़ते हैं ना तो ये दिमाग में चलता है, ये दिमाग में चला। गिवन क्या है? गिवन क्या है? N की वैल्यू 4, M भी तो गिवन ही है ना, ग्लूकोज दे दिया मतलब गिवन है। तो इसके लिए 12 × 6, कार्बन का परमाणु भार 12, 6 ठो है, प्लस हाइड्रोजन का 1, 12 बार, और ऑक्सीजन 16 × 6। अब कैलकुलेट कर लो भैया, 180 आएगा। मैं यहां पर टाइम नहीं लगाऊंगा, सीधे द वैल्यू, और फाइंड करना क्या चीज है ये भी देख लो। W आपको ज्ञात करना है, सूत्र है N = W/m, यानी कि W कैलकुलेट करना है तो ये N × M। जवाब मिल गया है, बताओ क्या हुआ? W = 4 × कितना? 180। शून्य 8 चौक 32, 2 4 और 3 7 ना, 720 ग्राम आंसर। ऐसे ही और प्रश्न है, और आपको मैं बताना चाहूंगा, यहां पे लिखा है 2 मोल ग्लूकोज के अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पर ग्लूकोज की अणुओं की संख्या ज्ञात करना है, ये नया प्रश्न। चलो हल करते हैं। यहां पर N = 2 दिया है, ग्लूकोज दिया है C6H12O6, और अणुओं की संख्या यानी कि N0 कैलकुलेट करना है। सूत्र कौन सा लगेगा? सॉल्व करते हैं। क्या दिया है बेटा? गिवन है N = 2। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है कणों की संख्या, अणुओं की संख्या। ये सूत्र क्या होगा? इन दोनों के बीच का संबंध वाला सूत्र याद है आपको? N = N0/Na। चलो अब Na का मतलब तो जानते हो क्या होता है? Na क्या होता है?
अगर आप Na नहीं लिखना चाहते तो 6.022 इंटू 10^23 तो ये रख लो। चलो क्या हुआ, n की वैल्यू 2 मान रख दिए, n0 आपको कैलकुलेट करना है और Na का मतलब होता है 6.022 इंटू 10^23। अब बताओ तो n0 इज इक्वल टू क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 6.022 इंटू 10^23। अब क्या हुआ, ये गुणा नहीं होता भैया, यही हुआ ना नीचे वाले वैल्यू, तो कितना हुआ 44012 इंटू 10^23 अणुएं। अरे ऐसे कई प्रश्न आपसे बनेंगे भैया, यार शुरुआत हो गई अब दौड़ोगे। लेकिन हां अगर थोड़ी भी कमी रही होगी समझ में तो एक काम करिए, क्लास दोबारा करिए, फिर उसके बाद होमवर्क में जाइए और बहुत सारे होमवर्क प्रश्न मैंने डाल दिए हैं, नीचे लिंक दे दिया है, उसमें जाकर करिए। और ये सारे स्लाइड अगर आपको प्राप्त करना है तो विक्रम सर हैप केमिस्ट्री टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए हमारे। जो बच्चे पहले ज्वाइन किए हैं उनको कहूंगा 0 लेवल बेसिक केमिस्ट्री करें, और जो बच्चा पढ़ रहे हैं रेगुलर हमारे साथ वो रेगुलर आगे बढ़ते रहें। आज मैंने आप सबको, जो बच्चा बहुत सारे बच्चों की एक मांग थी कि सर मोल समझा दीजिए, तो उन बच्चों के लिए मैं स्पेशल क्लास लेके आया था मोल। आज की बातें यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।